आप ही के साथ मैं हूं शाहिद नज़ीर चौधरी। दोस्तों, बहुत सारे गाने, बहुत सारी पाकिस्तानी फ़िल्में ऐसी हैं, जिनकी तारीख़ और उनका रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ सका। जैसा कि आज की वीडियो के शुरू में आपने पाकिस्तान का एक सदाबहार गाना छुट्टी लेके आजा बालमा, आए मौसम रंगीले सुहाने। ये गाना है एक महबूब के नाम पर एक ऐसा पैगाम बन गया था जो कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों में उस दौर में भी सुना जाता था। उस दौर में ऐसे ही गाने वायरल हुआ करते थे और फिर वो महफ़िलों की जान बन जाया करते थे और ये ऐसा गाना जब कोई मकबूल हो जाता, फिर वो गुलकार, वो मौसीकार और फिर सबसे बढ़कर वो गाना जिस पर फ़िल्माया जाता था, वो इंतहाई मकबूल हो जाया करता था। और यही गाना जो आज आपने वीडियो के शुरू में एक चंक की सूरत में सुना है, पाकिस्तान का सदाबहार गाना, ये नीलो बेगम पर फ़िल्माया गया था। और नीलो बेगम जो इससे पहले फ़िल्मों में छोटे-छोटे किरदार अदा किया करती थी, चंद फ़िल्मों में उन्होंने किरदार अदा किए थे और इस फ़िल्म के अंदर भी उनका एक गेस्ट रोल था, मुख्तसर एक किरदार था। उसके बारे में आपको मैं बताने लगा हूँ, ये कैसे हुआ, किस तरह हुआ, ये गाना लिखा कैसे गया और नीलो बेगम की ये गाना तकदीर कैसे बना था। ये बड़ी एक दिलचस्प कहानी है। बहुत सारे जो दोस्त इसको पसंद भी करेंगे और अपनी राय भी देंगे कि बाद में जब इस गाने पर तबा आज़माई की गई, इसको मुख्तलिफ़ गुलकारों ने गाने की भी कोशिश की गई, लेकिन जो असल आवाज़ थी, उसका सहर और उसका असल कमाल जो था, वो कभी ख़त्म नहीं हो सका। ख़ासतौर नहीद अख्तर ने भी इस गाने को बाद में गाया, मैडम नूरजहाँ ने भी एक फ़िल्म के लिए गाया, लेकिन वो जो गाना ज़ुबैदा खानम ने गाया था 1957 की फ़िल्म 7 लाख के लिए, ये फ़िल्म थी संतोष कुमार और सबिहा खानम की। कहानी इसकी बड़ी ज़बरदस्त थी। 7 लाख वो पाकिस्तानी फ़िल्म है जो आज भी एक रिकॉर्ड रखती है और पाकिस्तान की जब 10 फ़िल्मों का रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है बेहतरीन फ़िल्मों का, तो उसमें सुपर हिट जो नामों में नाम आता है, ये 7 लाख फ़िल्म का आता है। इसकी कहानी भी बड़ी एक दिलचस्प थी। नीलो बेगम पर ये गाना फिर ऐसे फ़िल्माया जाता है कि जब संतोष कुमार और सबिहा खानम हिल स्टेशन पे जाते हैं, गाड़ी में जाते हैं, तो पहाड़ों के अंदर गूंजती हुई आवाज़ एक नाचती हुई अलबेली सी लड़की उन्हें नज़र आती है और उस गाने के सहर में वो डूब जाते हैं, जिसके बाद उनके अंदर मोहब्बत की उमंग जो है, वो ज़्यादा जो है उभर आती है। ये गाना अगर आप देखें तो नीलो बेगम बड़ी अल्लड़-सी और छोटी-सी उम्र की एक गुड़िया-सी नज़र आती हैं इस गाने के अंदर और इस गाने के बाद ही नीलो बेगम की हकीकत में तकदीर बनी, क्योंकि गाना बड़ा मकबूल हो गया, तो नीलो भी मकबूल होगी और इसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता उन्हें फ़िल्मों में सोलो कैरेक्टर्स यानी वो हीरोइन के तौर पर फिर वो आने लगी थी, वरना वो किसी की सहेली हुआ करती थी या फिर गेस्ट अपीयरेंस के लिए या फिर डांस के लिए उनको फ़िल्मों में कास्ट किया जाता था। लेकिन ये गाना तकदीर कुछ ऐसे बना था कि सैफुद्दीन सैफ की ये फ़िल्म थी, पाकिस्तान के बहुत बहुत बड़े शायर थे, फ़िल्म डायरेक्टर थे, प्रोड्यूसर भी थे। उन्होंने ये गाना ख़ास तौर पर नीलो के लिए लिखा था और इसको जो मौसीकी का रंग दिया था, ढंग दिया था, वो रशीद अत्रे थे और ये फ़िल्म चूँकि अपने गानों की वजह से ज़्यादा मकबूल हुई थी, कहानी इसका अपना और डायरेक्शन इसकी अपनी कमाल की थी, लेकिन गानों की वजह से कहा जाता है कि ये फ़िल्म ज़्यादा मकबूल हुई थी और ख़ास तौर पर ये जो गाना जो था और इसके अलावा भी और बहुत सारे गाने इस फ़िल्म के बड़े मकबूल थे। ये गाना सुनिएगा कि नीलो बेगम जो थी, उस दौर में बिल्कुल एक साइड रोल वो किया करती थी, गेस्ट अपीयरेंस दिया करती थी, थोड़ी-सी वो फ़िल्मों में कास्ट हो चुकी थीं, छोटे-छोटे रोल्स के लिए ज़्यादातर वो स्टूडियो में वक़्त भी गुज़ारा करती थी, लेकिन बड़ी खुददार थीं, बड़ी गैरत वाली थी और किसी को अपने पर हाथ डालने की जुर्अत नहीं करने देती थीं और ये गैरत जो थी सैफुद्दीन सैफ साहब को इसलिए भी बड़ी पसंद थी कि वो बड़े मुजाहिद रहे थे, बड़े हुर्रियत पसंद थे और और उन्हें नीलो के अंदर ये बात बड़ी पसंद आती थी और फिर दूसरी बात ये थी कि नीलो जब वहाँ कभी स्टूडियो में सैफुद्दीन सैफ साहब का कोई कलाम पढ़ती, तो वो बड़े खुश होते क्योंकि वो शायर ऐसे थे कि उनका बड़ा हुर्रियत वाला और बड़ा जारहाना किस्म का कलाम हुआ करता था, गाने उनके बड़े मकबूल हुआ करते थे। और नीलो बेगम अपने हाथों से सैफुद्दीन सैफ को चाय बनाकर पेश किया करते थे और वो कहा करते थे कि बाबा जी, कभी मेरे लिए भी कुछ कीजिएगा। तो सैफुद्दीन सैफ ने वादा किया था कि मैं एक बहुत बड़ी फ़िल्म बनाने वाला हूँ, तो मैं उसमें तुम्हें कहीं न कहीं जो है एडजस्ट करूँगा और तुम्हारे लिए कुछ न कुछ करूँगा। और फिर इस फ़िल्म की सिचुएशन में ये गाना जो था, वो सिर्फ़ नीलो बेगम पर जो फ़िल्माने के लिए ख़ास तौर पर ये गाना उन्होंने लिखा, फिर इसकी मौसीकी जो थी बड़ी रचाव के साथ बनी थी और ये गाना नीलो बेगम की फिर पहचान बन गया, ज़िंदगी बन गया, उनको हीरोइन बनाने में कामयाब हो गया और नीलो बेगम जब तक सैफुद्दीन सैफ रहे, वो हमेशा उनकी इज़्ज़त और एहतराम उन्होंने वो अपना बुज़ुर्ग समझती रही और ज़िंदगी में जब भी कभी उनसे मुलाकात होती, उनके घर आते या वो किसी महफ़िल में उनसे मिलती, तो नीलो बेगम अपनी हाथों से चाहे उन्हें या तो बनाकर दिया करतीं या फिर पेश किया करती थी और कहती थीं कि ये
गाना जो है मेरी चाय का नजराना है। और इस बात को राइटर जो थे इंडोर्स किया करते थे कि हाँ, नीलो बेगम एक बड़ी खुददार थी, चुलबुली थी और उनका डांस और कमाल अपनी जगह, फनकाराना सलाहियतें अपनी जगह, लेकिन वो अदब और एहतराम से लोगों का दिल भी जीत लिया करती थी और ये कमाल भी उनकी मेहनत का ही एक समर की सूरत में आया। बाद में ये गाना बहुत ज़्यादा इस पर तबाह आजमाई की गई और आप अंदाज़ा कीजिए इस गाने के साथ खिलवाड़ करने की भी कोशिश की गई। बहुत सारे लोगों ने इसको गाया और मैडम नूरजहाँ से जब ये गाना गवाया गया था 1992 की बात होगी गालिबन कि एक दिल लगी फ़िल्म थी जिसमें जावेद शेख भी थे और सुल्तान राही साहब और साइमा बेगम, और साइमा और जावेद शेख पर ये गाना बड़े तड़के के साथ जो था वो गाने को मिक्स करके जो है वो ये गाया गया था। जितने मकबूल उस दौर के गाने थे पाकिस्तान की हिस्ट्री के, उन सबको तड़के लगाकर इस फ़िल्म के अंदर शामिल किया गया था, जिसके बाद बहुत ज़्यादा बातें की गईं कि ज़ुबैदा खानम के गाए हुए गाने को जिस तरीके से पिक्चराइज़ किया गया है, जो नीलों पर फ़िल्माया गया था और फिर जिस तरीके से इसको गाया गया है, ये खुद मैडम नूरजहाँ की शान के ख़िलाफ़ था। मैडम नूरजहाँ तक ये बात पहुँची तो उन्होंने कहा कि बात तो ठीक है कि जो ज़ुबैदा खानम ने गाना गाया था वो हकीकत में, और जो रशीद अत्रे साहब ने जो इसकी कंपोज़िशन की थी वो अपने कमाल की थी। वो क्या लोग थे, बड़े जेन्युइन लोग थे। आज भी लोग बड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन ये गाना चूँकि आज के कमर्शियल दौर में अब ये गाया जाता है तो इसी बहाने से कि चलो पुराने लोगों की यादें जो हैं वो ताज़ा कर दी जाएँ, तो इस बहाने से मैंने भी गाया। और इसी नुक्ता नज़र से नहीद अख्तर ने टीवी पर कई बार ये गाना गाया, अपनी महफ़िलों में भी वो गाती रहीं। ये गाना उनसे बहुत दफ़ा सुना गया और इसके अलावा बहुत सारे और गुलकार हैं जो इस गाने को गाते रहे हैं। यूट्यूब पर आप दोस्तों इसको देख सकते हैं। मैंने भी कोशिश की है किसी तरीके से आपको इनके चंक सुनाऊँ, और ज़ुबैदा खानम, नूरजहाँ और नहीद अख्तर की आवाज़ों में गाने के जो चंक्स हैं 3 मुख्तलिफ़ आवाज़ में आप सुनिए, खुद इस फ़र्क को भी महसूस कीजिए और पुराने दौर के उस एहसास को, उस गाने के लफ्ज़ को भी महसूस कीजिए कि वो कितना जेन्युइन था, जिसका सहर आज तक नहीं टूट सका। कोई गाए अनोखे तराने, जिया नहीं माने, तू छुट्टी लेके आजा बालुआ। मौसम रंगीले सुहाने, जिया नहीं माने, तू छुट्टी ले